करते हैं या डीजे साउंड का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो एक मेनली प्रकार का जो साउंड है ना, उसका हमारे दिमाग के ऊपर सीधा असर पड़ता है, जिससे आप ये हो सकता है मेनली आपको चक्कर आ सकते हैं, धुंधलापन हो सकता है, या आप ये मान के चलिए कि आपको ऐसी कोई सी बीमारी हो जाए, या फिर आप बहरे भी हो सकते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, या बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, तो जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें जब वो चलती है तो उसका जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो उसके लिए मेनली क्या करना चाहिए, उसके लिए मेनली ये करना चाहिए कि उसके अंदर ऑयल का यूज़ करना चाहिए, या तो मशीन के जो पार्ट्स ख़राब हो गए या बार बार घिस कर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो उन पार्ट्स को बदल देना चाहिए, ताकि मेनली ये हो कि उसके अंदर जो आने वाला जो साउंड है ना, वो क्या करे, आपका नॉइज़ पोल्यूशन ना करे, मतलब आवाज़ को जो है वो कम रखा जा सके, जिससे कि आपको जो है उसके नुकसान कम हो। देखिए, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, अब जो मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, पोल्यूशन से, तो इससे जीवन के ऊपर हमारा कई सारा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको मेनली ऐसे ही बता सकता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर जैसे अगर आप इसके अंदर एक केस के बारे में दिया है कि भोपाल के अंदर एक गैस लीकेज हुआ था है ना, जिसके अंदर एक पॉइजनियस गैस थी जो लोगों के बीच में फैल गई थी ना, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्षेत्र के अंदर जितने भी जो लोग थे उन सभी की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकली एग्जांपल है, जिससे आपका जन धन है ना और आपका जो पैसा है उसकी भी आपको हानि होती है, जो स्थान है उसकी भी हानि होती है, जिससे तीनों प्रकार के पोल्यूशन से आपको ये मान के चलिए मेनली काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। पोल्यूशन से क्या होता है, आपके अंदर अलग अलग प्रकार की पानी खराब होता है, जिससे उस पानी को जब आप पीते हैं तो उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मेनली अगर ज़मीन खराब होती है तो वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ को बोते हैं तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है ना। और वहाँ पर पानी एकत्रित होता है किसी स्थान पर, तो वहाँ पर मच्छर पनपते हैं या फिर वो पानी कीचड़ पैदा करता है और वहाँ से फिर आपको कोई सी बीमारी लगने का खतरा होता है। अगर बात करें इससे तो नॉइज़ पोल्यूशन से, तो इससे अलग अलग प्रकार के, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम, हेडेक होना, सर में दर्द होना, रेस्टलेसनेस, मतलब आपको नींद में आना या अनिद्रा की बीमारी लग जाना है ना, तो ये सारे अलग अलग प्रकार के जो है इससे प्रभाव पड़ता है। अब इसके अंदर क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए है ना, और क्या क्या हम मेन जो कुछ काम कर सकते हैं जिससे जो है हम इसके पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मेनली तरीके से आता है कि हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, मतलब इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसके कंट्रोल करने के हमें तरीके बताइए। तो ये पहला स्टेप टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हवा के अंदर जो प्रदूषण होता है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। पहला है जो चिमनियों की जो हाइट होती है उसको बड़ी कर दी जाए, ताकि उसका जो धुआं है वो आसमान में रहे, नीचे तक के ना आए। सच है द टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो आवाज़ है ना, उससे जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो। दूसरा, ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए कंपनीज के अंदर जो उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है वेल बिफोर सेटिंग अप द प्लांट ट्रीज एंड एनर्जी ग्रीनरी एंड शुड बी डेवलप्ड, जहाँ पर भी आप इंडस्ट्री डालते हैं तो उसके आइट साइड आपको इतनी कोशिश करना चाहिए कि आप उसके साइड साइड जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सके, ताकि आपको नुकसान कम हो। सच एज द रिसोर्सेज लाइक एनर्जी, तो सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर द मिनिमम पोल्यूशन, तो आपको ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे क्या होगा कि पोल्यूशन, जो हवा के अंदर जो पोल्यूशन फैलता है वो कम प्रभावित है। जैसे मान लो कि अगर आप बिजली से चलने वाले किसी इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है मेनली आपको धुआं कम करेगा, धुआं होगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि जो मशीन है वो बिजली से चल रही है ओबियसली। लेकिन अगर आप उसके बजाय डीजल या पेट्रोल से चलने वाली कोई से इंजन या इसका इस्तेमाल करते तो ओबियसली वो धुआं पैदा करता है, इससे ये एयर पोल्यूशन होता है। आपको सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए उसकी जगहों पर, जिससे पोल्यूशन कम हो। दूसरा है स्टेप टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। देखिए, पानी को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है पानी को दूषित होने से। तो पहला है कि जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके पानी को सीधी तरीके से जो है उसका जो खराब केमिकल वाला जो पानी है उसको नदी तालाब में ना छोड़ा जाए, उसको कहीं एक स्थान पर बड़ा सा गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाए ताकि वो पानी उसके अंदर चले जाए। ठीक है, तो वेस्ट वाटर जो होता है उसको डायरेक्ट तरीके से आपको डिस्पोजल करने के लिए कुछ अच्छे तरीके बनना चाहिए, ताकि वो जो इरिगेशन किया जाता है, मतलब जो खेती की जाती है ऐसे स्थानों से वो दूर रहे। अगर वो पानी अगर स्वाभाविक फसल में जाएगा तो आपको नुकसान देगा। वाटर ट्रीटमेंट अरेंजमेंट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, देखिए जब भी पानी अगर आप इंडस्ट्री डालते हो तो आपको ये मेन चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो जो पानी जो निकलेगा वहाँ से, तो आप उसका कहाँ पर उसको वेस्ट वाटर को जो है आप उसको रखेंगे, या उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे, किस तरीके से आप उसको ज़मीन में डायरेक्ट डाल देंगे, या किसी स्थान पर उसको आप मैनेज करेंगे जिससे वो पानी जो है आपको ज़्यादा तरीके से नुकसान नहीं दे। तो ये इंडस्ट्री डालने से पहले आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और
इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज डालते हो तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन है तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर कीप अ वॉच है ना, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि वाकई में वहाँ से जो पानी आ रहा है वो कितने स्थान को ख़राब कर रहा है और कितने स्थान के जो वहाँ पर जो गाँव है उसको उस स्थान से फिर दूर निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर जो पब्लिकली जो प्लेसेस है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। ये भी कुछ स्टेप्स है ना। स्टेप टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन, पानी मिट्टी के प्रभाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको ओपन स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे जो मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है। उसको वेस्ट जो उसका जो भी निकलता है उसको इस तरीके से मतलब आप या तो उसको जला दीजिए या फिर उसके लिए आप कुछ प्रॉपर मशीन बनाइए जिसके अंदर आप उस वेस्ट को डालें और उसको फिर से आप रिसाइकल करके आप उसका यूज़ कर सकें। वेस्ट शुड बी बर्न्ट मॉडर्न मेथड है ना, जो वेस्ट है उसको मॉडर्न तरीके से जला देना चाहिए ताकि उससे जो क्या है कम पोल्यूशन हो है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी फॉर द प्रिपेयर कंपोस्ट नेचर है ना। बायोडिग्रेडेबल अगर आपको कंपोस्ट मिलता है तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए जाके वो आपको किसी और बेनिफिट में काम आ जाए। आप उसको डायरेक्ट फेंके नहीं ज़मीन के ऊपर खुले स्थान पर, जिससे लैंड पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज यूनिट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड dispose of the industries waste without a treatment technology should be developed and recyclable of the industries waste। अब इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में बताया कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर वेस्ट ज़्यादा निकलता है ना, तो उनके पास में ऐसे कुछ मेथड होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ताकि वो जो वेस्ट निकल रहा है उसको वो क्या कर सके, फिर से रिसाइकेबल कर सके, फिर से उसको जो है बनाकर उसका जो है फिर से इस्तेमाल कर सके ताकि वो ज़मीन के ऊपर ना फेंका जा सके और जिससे लैंड पोल्यूशन ना हो। नॉइज़ पोल्यूशन किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात, जो इंडस्ट्रीज़ है वो शहरों से दूर होना चाहिए। दूसरी बात, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तीसरी बात, जो मशीनें हैं है ना, तो उसके अंदर ऑयल और जो भी उसके जो पार्ट्स ख़राब होते हैं उसको टाइम पर बदल देना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। और दूसरा, जो वर्कर्स है वहाँ पर जो काम करते हैं ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि जो भी मशीन है ना और जिसका इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है, जो भी पार्ट्स है ख़राब हो रहे तो वो क्या कर सके, या तो उसको टाइम पर बदल दे या तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मशीन अगर वो बिना कारण अगर वो चालू है, लंबे समय के लिए चल रही है, उसके अंदर काम में नहीं दिया जा रहा तो ऑब्वियसली उसको बंद कर देना चाहिए। जब उसका इस्तेमाल तभी उसको चालू करना चाहिए जिससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो आपके पोल्यूशन और बाकी चीज़ों के बारे में बात हो गई है।